हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबका स्वागत है इस सेशन में। तो एक बार सब बता दो यार, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही बढ़िया। बाबा सर की क्लास कैंसिल हो गई थी ना। प्रभात, बाबा सर की क्लास कैंसिल हो गई थी। बहुत ही बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, एक बार सब बता दो ताकि जल्दी से शुरुआत कर सके। और आज चलेगा टॉगल, और क्लास आज एक आध कैंसिल होगी तो ये तो अच्छी बात है ना। पुराने जो बैकलॉग बने वो कर लो, दो चार क्वेश्चन लगा दो, पीवाई क्यू सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, बहुत सारे काम है भाई, टाइम ज्यादा चाहिए हमको। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों आज हम टॉगल मोड, देखो कल मैंने क्या डिस्कशन किया सर, रजिस्टर के बारे में डिस्कशन किया। चार तरीके के रजिस्टर बताए थे, सीसो, सीपो, पीसो, पीपो। अच्छा, सबसे स्लोएस्ट सीसो, सबसे फास्टेस्ट पीपो, राइट। अच्छा, स्पेशल टू टेम्पोरियल कौन सा था बता दो। स्पेशल टू टेम्पोरियल कौन सा था, सीपो या पीसो, बताओ एक बार। स्पेशल टू टेम्पोरियल, सर माय एंड सेम एग्जाम आर गोइंग, लेकिन आपकी क्लास के बिना रहा नहीं जाता। आदित्य, हाय हाय, बहुत है तुम्हें, रहा नहीं जाता तुमको है। पीसो, बहुत बढ़िया। एक ने सीपो भी बोला, कौन है वो सीपो वाला। स्पेशल टू टेम्पोरियल यानी पीसो, बिल्कुल। एक सीपो भी बोला था, कौन है वो। कहां से आते हैं ऐसे लोग जो पूरा पढ़ाने के बाद भी गलत बोल देते हैं, क्यों बोल देते हैं। बहुत ही बढ़िया। रीना मैडम आ गई थी आज, यूट्यूब सेशन में भी आके पूछा था इन्होंने कि सर डिजिटल लॉजिक की क्लास होगी। तो रीना मैडम, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने यूट्यूब पर आकर क्वेश्चंस पूछा। और वो सब ईएससी वाले आपके लिए नहीं है, आपको तो गेट ही देना है ना। हाँ, कोई बात नहीं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं आगे, यहां तक डिस्कशन कर लिया, अब डिस्कशन करते हैं आगे। सर आज क्या बताने वाले थे, तो आपने रजिस्टर्स बता दिया। रजिस्टर में मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे यार। और रजिस्टर किसी को ऐसा भी लगता है सर बहुत ही खतरनाक टॉपिक है रजिस्टर, सर क्या बताएं भैया, बहुत ही टिपिकल टॉपिक है। मम्मी की याद आती है सर जैसे क्वेश्चन में देखता हूं, सर बहुत खतरनाक क्वेश्चन है सर। ऐसा तो नहीं लगता किसी को। जिनको ऐसा लगता है उनको मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, बहुत ही आसान टॉपिक था रजिस्टर, राइट। बहुत ही बढ़िया। हाँ, घुटना दर्द करता प्रतीक, लेफ्ट वाला वो भी। अब बात कर रहा हूं मैं टॉगल मोड का। अब मैं आगे टॉपिक चलूंगा, पर टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा मैं टॉगल मोड को समझाना चाहता हूं। काउंटर पे जाने से पहले टॉगल मोड थोड़ा ध्यान से समझेंगे। टॉगल मोड को मैं दो तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना, एकदम से चमकेगा चमाक चमाक करके। देखो क्या बता रहा हूं कि सर हम टॉगल मोड दो जगह पहले भी पढ़ चुके हैं सर। याद करो वो दिन जब हमने टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था, जब हमने जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था। जेके में जब जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 तो वो टॉगल करता था प्रीवियस स्टेट को, और यानी क्यूएन का बार बनता था। और टी फ्लिप फ्लॉप में जब 1 देते थे तो वो क्यूएन का बार बनता था। इसका मतलब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, सुन कि सर हम यहां पर टॉगल मोड को ऐसे समझेंगे कि हम कुछ फ्लिप फ्लॉप में कुछ कनेक्शन करके पहले छोड़ देंगे। जैसे टी पर 1 देने पर ही टॉगल करता था, 1 को पहले से चिपका देंगे टी के साथ। जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 देने पर टॉगल करता था, तो जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 पे हम 1 को पहले चिपका देंगे। और हमारे हाथ में होगा क्लॉक देना, फट पहला क्लॉक दिया, पहले जैसे 0 था, फिर हमने क्लॉक दिया 1 बन गया, फिर क्लॉक दिया फिर 0 बन गया, फिर क्लॉक दिया फिर 1 बन गया, फिर क्लॉक दिया फिर 0 बन गया, फिर क्लॉक दिया फिर 1 बन गया, फिर क्लॉक दिया फिर 0 बन गया। इसका मतलब दोस्तों, बस हम एक कनेक्शन बना के छोड़ देंगे, और उस कनेक्शन बनाने के बाद हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज होगा, क्लॉक देना। हम क्लॉक देंगे, ऑटोमेटिक आउटपुट 0 1 0 1 0 1। बहुत ही बढ़िया, ऐसा होता रहेगा। बहुत ही बढ़िया। फलक शर्मा ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि असिंक्रोनस काउंटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सिंक्रोनस काउंटर। तो फलक, इसके लिए मैं आपसे पूछूंगा कि मम्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ में कि पापा। भाई सबका अपना अपना रोल है, तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अभी बोल दूं सिंक्रोनस काउंटर और आ जाए असिंक्रोनस काउंटर, पता चला एग्जाम के बाद तुम मेरी कॉलर पकड़ लोगे। है क्या बोला था। तो भाई दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ये शॉर्ट है, काउंटर से क्वेश्चन आएगा फिक्स है। फलक मम्मी है तो काउंटर है मम्मी, पूरा काउंटर इंपॉर्टेंट है। दीपक ने बोला रैंकर टेस्ट क्या है, ये बहुत ही बढ़िया बात है, मैं आप लोगों से कर नहीं पाया, मैं बता देता हूं।
एक कुछ आप लोगों के लिए एक अलग से एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है, कुछ आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे न कैसे करके आपको बेनिफिट मिलेगा। एक रैंकर्स प्रोग्राम्स बनेंगे जिसमें क्या होगा, आप लोगों के एक टेस्ट जो 2024 में गेट देने वाले हैं ये उनके लिए डेडिकेटेड है। आप लोगों को एक एग्जाम लिया जाएगा, आप लोगों का टेस्ट दिया जाएगा और आपको यह भी बोला जाता है वीकली जो टेस्ट होता है उसमें ज्यादा ज्यादा संख्याओं में जाकर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि टेस्ट को जब आप पार्टिसिपेट करोगे उसके मार्क्स के बेसिस पे टॉपर्स को फाइंड आउट किया जाता है और उनके लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम चलाया जाएगा इन कमिंग फ्यूचर। तो इसके लिए अब ये मत बोलना सर हमारी क्या गलती है, हमारी गलती नहीं है, टॉपर बनो बस यही गलती है और क्या। सर टॉपर बनने के लिए क्या करना होगा, टेस्ट देना होगा और अलग से भी टेस्ट होगा ना, वीकली टेस्ट भी होगा, अलग से भी टेस्ट होगा। ठीक है साहब। अच्छा एक चीज और, ये तो आपने बता दिया क्लॉक दो जीरो, क्लॉक दो वन, क्लॉक दो जीरो, क्लॉक दो वन, ऐसे चलना चाहिए सर, टॉगल मोड होता है। दूसरा चीज टॉगल में क्या होता है सर, क्यू एन बार हो जाता है, यानी आप इक्वेशन भी बना के समझ सकते हो। जब भी कभी कोई इक्वेशन क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्यू एन बार बन जाए, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्यू एन बार बन जाए, इसका मतलब यह है कि वो टॉगल मोड में काम कर रहा है। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया। तो अब बात करते हैं, मान लीजिए पहले टी फ्लिप फ्लॉप की बात करता हूं। ये टी फ्लिप फ्लॉप सबको दिखाई दे रहा होगा, ये क्लॉक है। मुझे इसको बता सकते हो कि पॉजिटिव एज ट्रिगर बनाया कि मैंने नेगेटिव एज ट्रिगर बनाया? क्या देख के पहचान सकते हो पॉजिटिव एज ट्रिगर बनाया कि नेगेटिव एज ट्रिगर बनाया? किस जगह फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लिप, ओ ओ ये तो मैंने ब्लंडर कर दिया, कहीं इसके लिए मुझे फांसी तो नहीं हो जाएगी है? अब देखो मैंने क्या किया बाबू, देखो मैंने इस टी के ऊपर वन दे दिया, टी पे वन दे दिया, वन को चिपका दिया परमानेंट फिक्स। अब देखो अब क्या किया, अब ये जीरो है और ये वन है। इनिशियली मैं मान रहा हूं बाय डिफॉल्ट फ्लिप फ्लॉप रीसेट में जीरो है, बाय डिफॉल्ट फ्री में। अब जैसे ही क्लॉक दोगे, क्लॉक कैसा होता है सर, ऐसा क्लॉक देता, टनंग 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 टनंग। देखो ये पहला क्लॉक, ये दूसरा क्लॉक, ये तीसरा क्लॉक, ये चौथा क्लॉक, पॉजिटिव है ये पांचवा क्लॉक, ऐसे बहुत सारे क्लॉक जाते रहेंगे। तो जीरो टी इक्वल टू वन है, ये जीरो है, इनिशियली कुछ क्लॉक नहीं दिया, ये दिया। जैसे आपने यहां पर फटाक से क्लॉक लगाया, जैसे आपने फटाक से क्लॉक लगाया, इसने इसको खटाक से जीरो को क्या कर दिया, वन कर दिया। और जैसे ही ये जीरो से वन हुआ, डेफिनेटली क्यू एन एंड क्यू एन बार तो हमेशा रिवर्स ही होंगे एक दूसरे के, ये बन जाएगा वन से जीरो। ठीक है सर। अब क्या हुआ, बस ये वन पे और जीरो पे सेट रहा। अब जब क्लॉक नहीं दोगे तो ये वन और जीरो को मेंटेन करके ही चलेगा। बट जैसे ही आपने एकदम से आपने सोचा नहीं सर, आपको लगा नहीं सर मैं एक बार फिर से क्लॉक दूंगा, जैसे आपने सेकेंड क्लॉक दिया, खटाक से, इसको तो बस क्लॉक चाहिए क्योंकि टी इक्वल टू वन तो लगा हुआ है, बस क्लॉक का इंतजार कर रहा है रिवर्ट करने के लिए। जैसे आपने क्लॉक दिया, इस वन को कर दिया जीरो, इस जीरो को कर दिया वन, फिर से जैसे आपने तीसरा क्लॉक दिया, ये वन ये जीरो, फिर से किसी ने क्लॉक दे दिया, फिर से ये, एंड सो ऑन। सिंपल है। इसका मतलब बस आपने कुछ नहीं किया, टी को सेट कर दिया, यहां पर क्लॉक देते रहे, ठक जीरो वन, टक जीरो, टक वन, सिंपल। किसी को लगता है सर इक्वेशन की फॉर्म में समझाओ, ये लो साहब इक्वेशन की फॉर्म में समझा देता हूं, समझो इक्वेशन की फॉर्म में समझा देता हूं। क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्या होगा, समझो इक्वेशन की फॉर्म में। सर सबसे पहले टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? सर टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है टी एक्स और क्यू एन। यही तो होता है भाई, बिल्कुल सही बात है सर। सर टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टी एक्स और क्यू एन ही होता है। अच्छा अब क्या किया मैंने, अब मैंने कर दिया टी की जगह वन पुट कर दिया, देखो ना टी की जगह वन पुट किया है। जब टी की जगह वन पुट कर दिया तो इधर लिख दो वन, और वन एक्स और क्यू एन क्या बनेगा, क्यू एन का बार बन तो गया। इसका मतलब और ये इक्वेशन ही बताता है कौन सा इक्वेशन है,
टॉगल मोड, सिंपल, बहुत ही बढ़िया। क्या इतनी सी सबको समझ में आया क्या? एक बार बता दो यार, हाँ या ना, हाँ या ना, बता दो बता दो बता दो, जल्दी बता दो, चमका 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 चमका, जल्दी बता दो। अच्छा सर, एक और चीज मैं चाहता हूं आपको समझाऊं, पर समझना चाहते हो क्या आप लोग? पहले बताओ। एक चीज और मेरा मन कर रहा है मैं आप लोगों को समझा दूं क्या? बताओ, बोलो। ओली ले 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 ले, बोलो, समझा दूं क्या एक? बहुत ही बढ़िया, हाँ सर समझाओ, तो चलो समझा देता हूं। अच्छा, आपको क्या लगता है, मुझे बताना, कि आप मना कर देते तो मैं समझाता कि नहीं समझाता? बताओ। क्या तब भी समझाते हैं? कोई इज्जत ही नहीं। देखो क्लॉक कैसा होता है सर, क्लॉक ऐसा होता है, ऐसा ही जाएगा। ये आपका मैंने क्लॉक बनाया, ये रहा, ये वाला क्लॉक, ये वाला क्लॉक यहां बनाया, और ये जो मेरा फ्लिप फ्लॉप है वो क्लॉक के कौन से मतलब ये जो आउटपुट टॉगल कब करेगा, क्लॉक के कौन से पार्ट पे, 0 से 1 या 1 से 0, यानी पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज? सर ऑफ कोर्स पॉजिटिव एज पे। इसका पॉजिटिव एज ये रहा, इसका पॉजिटिव एज ये रहा, इसका पॉजिटिव एज ये रहा, इसका पॉजिटिव एज ये रहा। अरे धन्यवाद हम लोग, अच्छा, ओ, अब देखो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, पिंक, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब अब क्या होगा देखो सर, हर एक पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव वाले जो क्लॉक होगा उस पर ये जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो अपने आउटपुट को रिवर्ट करेगा। इसका मतलब मान लीजिए मैंने ये Qn+1 का क्लॉक बनाया, कंडीशन बना रहा हूं, तो पहले रीसेट है 0, जैसे ही पॉजिटिव एज आया ये 0 से 1 बन गया। अब वो नेक्स्ट क्लॉक तक 0 से 1 ही 1 को ही मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि हर बार 0 से 1 या 1 से 0 तभी होगा जब क्लॉक का एज आएगा, यानी यहां पर होगा, फिर यहां पर होगा, फिर यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहीं पर चेंज होगा। क्योंकि टॉगल कब कर रहा है? फिर जब क्लॉक आ रहा है, ये इस क्लॉक पे टॉगल करेगा। हाँ यार रोहित, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, नोट डाल के सब लिखेंगे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन था वो रोहित ने लिखा है कि 100 में निकला धागा और चोर निकल के भागा, तो ये लाइन नोट करके लिखेंगे सब, है ना, स्पेशल। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू रोहित भाई। अब इधर देखो, इधर समझो। अब अगर मैं इधर क्लियर बोलता हूं आपसे कि सर अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं, अब अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं तो समझो यहां पर क्या चीज है सर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल को मिलाकर इसको बोला जाता है एक टाइम पीरियड। टी बोलते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत ही बढ़िया कमलेश सर, इसको लिख सकते हैं ना, टी लिख सकते हैं सर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टाइम पीरियड को मिलाकर एक टी बोला जाता है। हाँ मोहन बिल्कुल। अब देखो भाई, एक पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाकर एक टी टाइम पीरियड, एक टी क्लॉक बोल दिया, तो यहां से अगर मैं आपसे एफ क्लॉक पूछूं क्या निकल के आएगा, तो वो क्या निकल के आएगा, 1/टी क्लॉक। बहुत ही बढ़िया है। मैं डिले को भी 0 मान रहा हूं दीपक, डिले वाला खेल अपन अलग से एक डिले का टॉपिक रखेंगे जिसमें खेलेंगे, अभी मैं 0 मान रहा हूं। अब देखो, और इसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ये रहा जो आउटपुट आ रहा है, तो इसका क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2T क्लॉक। देखो इसका अगर टी क्लॉक है तो ये क्या डबल हो गया इससे, राइट ओके। ये कल मैं आपको बता दूंगा सात्विक, ये टी क्लॉक है तो ये 2T क्लॉक होगा। इसका मतलब यहां से आउटपुट का f(Qn+1) का अगर आप कैलकुलेट करोगे टाइम पीरियड जो, तो ये 1/2T क्लॉक,
और 1/t क्लॉक को f क्लॉक बोलते थे, तो ये बन जाएगा f क्लॉक डिवाइड बाय 2। इसका मतलब समझो क्या बोलना चाह रहा हूं कि सर अगर ये आपके पास टॉगल मोड में कोई फ्लिप फ्लॉप काम करता है और यहां अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी f क्लॉक देते हो, तो इसके आउटपुट पर यहां अगर आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे ना, तो ये f क्लॉक बाय 2 मिलेगी। अगर वो टॉगल मोड में ऑपरेट कर रहा है तो f क्लॉक बाय 2 मिलेगी। बहुत ही बढ़िया, राइट। सिंपल है, बात समझ में आई? ये चीज किस किस को ये चीज समझ में आ गया? एक बार लिख दो यार कमेंट बॉक्स में कि सर ये आपने क्लॉक दिया और आउटपुट टॉगल तब करेगा जब क्लॉक मिलेगा, यानी हर एक क्लॉक के पॉजिटिव एज जो रहेगा ना, उस पर आपका आउटपुट जो है वो टॉगल करेगा। पहले 0 था, जैसे क्लॉक का 0 से 1 हो गया, फिर ट्यूं, फिर जैसे क्लॉक आया फिर 1 का 0 बन गया, फिर ट्यूं, फिर इधर आया बन गया ट्यूं, ऐसे चलता रहेगा। बहुत ही बढ़िया। और अगर इसके क्लॉक को कंपैरिजन करके टाइम पीरियड से कंपेयर करोगे तो इसका जो टाइम पीरियड है उसका डबल टाइम पीरियड हो जाएगा। इसका मतलब ये अगर f क्लॉक इसका 1/t क्लॉक होता है तो इसका f क्यू क्या मिलेगा आउटपुट? 1/2t क्लॉक। और 1/t क्लॉक को तो आपने f क्लॉक बोला था, तो f क्लॉक डिवाइड बाय 2, सिंपल। इसका मतलब यहां पर यार बहुत से लोग लिख नहीं रहे मेरे ख्याल से, मतलब लिख रहे हैं पर बता नहीं रहे। अब एक चीज समझो, यहां पे आने वाले टाइम में मैं भी इसको एक क्लॉक, एक काउंटर ही बोलूंगा। आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद मैं इसको एक काउंटर ही बोलूंगा और मैं बोलूंगा ये वो काउंटर है जिसकी 2 स्टेट होती है, ये वो काउंटर है जिसकी 2 स्टेट होती है 0 और 1। अगर किसी काउंटर के पास 2 ही स्टेट होती है 0 और 1, या कोई भी, पर 2 ही स्टेट होती है, तो जो भी इनपुट की फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय वो स्टेट हो जाती है। 2 ही है इसलिए डिवाइड बाय 2। किसी के पास 4 स्टेट होती, 0 1 2 3, और फिर 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3, तो वो f क्लॉक डिवाइड बाय 4 बन जाता है। यहां जो फ्रीक्वेंसी देते हैं डिवाइड बाय 4 आ जाता है। सिंपल सा मतलब मैं ये बोल रहा हूं। इसका मतलब सिंपल सी बात मैंने इतनी बोली, ये आने वाले टाइम में समझाऊंगा, अभी तो बस टॉगल मोड की बात करें। हाँ इसकी भी हो जाएगी भाई, इसकी हो रही तो इसकी भी हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत ही बढ़िया। प्रियंकर सरकार, बहुत ही बढ़िया। अब कोई बोलेगा सर आपने तो टी फ्लिप फ्लॉप से बना दिया, आप जेके से भी बनाओ। तो ये लो, ये तो मैंने क्लॉक बोल दिया, क्लॉक। और यहां पर मैंने एक काम किया, यहां पर लगा दिया 1 और यहां पर लगा दिया 1, और ये आपके पास जेके क्यूएन और ये दे दिया क्यूएन बार। अब देखो इसका भी खेल वैसा ही है, खेल वैसा ही है भैया। देखिए कि सर अगर इसका कैलकुलेट करते हो, इनिशियली मैंने बोला कि ये 0 है और दिस विल 1, ये 0 और ये 1। 1 सेकंड रुकेंगे, चाचा रामपाल आए, 1 मिनट का टाइम दीजिए। अरे 2.0 कौन है? ये सब यार आप लोग को ये सब इंटरनल खबर कहां से मिलती है कि कौन है चचा रामपाल, कौन है चचा रामपाल 2.0? बाबा सर को क्या दिक्कत हो रही है लाइफ में, बाबा सर की शादी क्यों नहीं हो रही है, ये सब चीजों की न्यूज आप तक कहां पे पहुंच पाती है? बहुत ही बढ़िया। अब देखो ये 0 और 1 है, अब इधर समझो। ये 0 और 1, ये 0 और 1, ठीक है। जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 दे दिया। अब देखो जैसे ही आप क्लॉक देते हो, क्लॉक तो ऐसे ही रहता है ना, ये वाला, जैसे मान लो अब पॉजिटिव पे भी हो सकता था, नेगेटिव पे भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कोई रॉ में तो नहीं है, रॉ या आईबी में हो, कोई सीबीआई में हो? इधर देखो, जब आपने जैसे ही पहला क्लॉक दोगे
ये पहला क्लॉक है, ये दूसरा क्लॉक है, ये तीसरा क्लॉक है, ये चौथा क्लॉक है, ये पांचवा क्लॉक है एंड सो ऑन। जैसे ही पहला क्लॉक दोगे, सर जेके फ्लिप फ्लॉप का क्या नेचर होता है? सर जेके फ्लिप फ्लॉप का नेचर होता है जब जे इक्वल टू के इक्वल टू वन, जब जे इक्वल टू के इक्वल टू वन होता है और आप क्लॉक अप्लाई करते हो तो वो प्रीवियस स्टेट को पलट देता है। सर प्रीवियस जीरो था, वन कर देगा, और ये वन था तो जीरो कर देगा। बहुत ही बढ़िया। ओ अंकित सर ने खोले हैं, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अब इधर देखो, इधर इधर। अब यहां से अगर मैं डिस्कशन करता हूं, ये वन हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब जैसे ही सेकंड क्लॉक दोगे, जे इक्वल टू के इक्वल टू वन अप्लाइड ही। अब जैसे ही आप सेकंड क्लॉक दोगे, ये फिर क्या करेगा? वन को जीरो कर देगा और जीरो को वन कर देगा। और आपको वैसे ही पता है यार, जे इक्वल टू के इक्वल टू वन तो टॉगल मोड ही होता है। बस क्लॉक देते रहो, पलटते रहो, क्लॉक देते रहो, पलटते रहो, सिंपल। तीसरा क्लॉक दोगे, ये जीरो से वन बन जाएगा, ये वन से जीरो बन जाएगा, सो ऑन। ये भी तो यही हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, टी फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल। और आप चाहो तो इक्वेशन से भी समझ सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझ सकते। इक्वेशन से भी देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है? क्यू एन प्लस वन इक्वल टू जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, राइट? अरे यार वो गलती हो जाती है यार, ऐसे थोड़ी होता है। मैं कौन सा खाता हूं, गलती होगी ना, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा तुम तो ऐसे बात करो जैसे मैं चिकन को लेके आया, चिकन को पहले मैंने बनाया, चिकन तेरे को ये खा ले, चिकन ने मेरे को परमिशन दी, हाँ खा ले। फिर अंकित सर के पास गया, अंकित सर ये चिकन, और मैं खुद खिला रहा हूँ, ये ऐसे थोड़ी हुआ था। ऑर्डर हुआ था, गलती हो जाती है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इधर आओ, इधर देखो, इधर क्यू एन प्लस वन। अरे मैं नहीं खाता हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ मैं नहीं खाता हूँ। हाँ, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, ठीक। अब देखो इधर क्या होगा, सर जे और के को वन पुट कर दिया आपने, जे को वन बना दिया और के को भी वन कर दिया। तो यहां पर आपने जे को वन पुट कर दिया, वन डॉट क्यू एन बार प्लस के, अगर वन है तो के बार क्या बन जाएगा? जीरो, जीरो डॉट क्यू एन। तो ये क्या बन जाएगा? सिंपल क्यू एन का बार क्यू एन प्लस वन इक्वल टू, और जब क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्यू एन का बार बन जाए, इसका मतलब ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप है। बहुत ही बढ़िया। हाँ अक्षय चलता है, इसमें क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल। अब यहां तक अगर क्लियर हो गया, अब देखो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट अगर मैं डिस्कशन करने की कोशिश करता हूं, अगला समझिएगा। अब अगर मैं बात करता हूं, देखो टॉगल मोड, जेके से एक और टॉगल मोड बना रहा हूं। इसमें मैंने क्या किया, जे को कनेक्ट कर दिया क्यू बार से और के पे लगा दिया वन। अभी भी देखो ये टॉगल मोड की तरह काम करेगा, बस क्लॉक देते रहो, अपने आप 0101 करता रहेगा। कैसे समझो, इधर मैंने जीरो दे दिया बाय डिफॉल्ट और इधर मैंने वन दे दिया, इनिशियली माना। अब देखो इधर वन है तो इधर वन है, तो क्या कनेक्शन है? सर जे इक्वल टू वन के इक्वल टू वन, जे इक्वल टू वन के इक्वल टू वन पर क्या करता है? ये टॉगल कर देता है सर प्रीवियस स्टेट को। बट क्लॉक दो, जैसे ही क्लॉक दोगे ये टॉगल करेगा प्रीवियस स्टेट को, तो जीरो विल बिकम वन और डेफिनेटली दिस वन विल बिकम जीरो। अब देखो इधर क्या बन गया? जीरो, इधर बन गया जीरो। जे इक्वल टू जीरो के इक्वल टू वन, जे इक्वल टू जीरो के इक्वल टू वन क्या करेगा? सर जे इक्वल टू जीरो के इक्वल टू वन रीसेट द प्रीवियस स्टेट, रीसेट करेगा। But to reset the previous state, we should require the clock. So if we'll apply the clock, it will immediately make the output 0. And if it will become 0, then it should be 1. Now, here we are getting 1. So अगर आप यहाँ 1 मिल गया, here we are getting 1. Now again the j equal to k equal to 1. The j equal to k equal to 1 is nothing, it is just a condition where the flip-flop want to toggle its previous state. But to toggle the previous state, we should require the clock. So if you'll apply the clock, it will become 0 का 1 और it will become 1 का 0. खत्म हो गया। ऐसे चलता रहेगा, डिशकुम 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 चलता रहेगा। कोई बोले सर इक्वेशन से समझाओ,
तो ये तो 0 1 0 1 हो ही रहा है, पर मैं चाहूं तो इक्वेशन से भी समझा सकता हूं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर में, बता सकते हो क्या? फर्स्ट ईयर में कितने लोग हैं आप में से? एक बार जल्दी से कमेंट करो। फर्स्ट ईयर में कितने हैं? और सेकंड, अपने अपने ईयर्स लिख दो एक बार, कौन से ईयर में पढ़ते हो। ये बनता है सर जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। सनी फर्स्ट ईयर में है, राहुल फर्स्ट ईयर, अरिजीत दास सेकेंड ईयर, दक्ष फोर्थ ईयर में, समृद्धि फर्स्ट ईयर फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर में हिमांशु थर्ड ईयर, पास आउट भी हैं, बहुत बढ़िया, सात्विक पास आउट, नील थर्ड ईयर, ठीक है। कॉलेज स्टार्ट ही नहीं, अरे कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, एक अभी हुआ है, बहुत ही बढ़िया, 2021 पास आउट, ओके बहुत ही बढ़िया। ओके फोर्थ ईयर, बहुत ही बढ़िया। एक थर्ड ईयर की स्टोरी बताता हूँ मैं, थर्ड ईयर नहीं फर्स्ट ईयर की स्टोरी बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में आप लोगों के मैकेनिक्स था कि एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर होता है मैकेनिक्स। हाँ, तो यहां बनेगा जे इक्वल टू क्या, क्यू बार और के इक्वल टू 1, क्यू एन बार कर देता हूं, और के इक्वल टू 1 है। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, ये जे तो जे क्यू एन बार है, तो यहां मैंने क्यू एन बार ही लिखा। और के अगर 1 है तो के बार 0 डॉट क्यू एन। फिर से क्या बन गया इक्वेशन देखो, और ये अगर बन जाता है इसका मतलब टॉगल मोड ही है, इसका मतलब ये भी एक टॉगल मोड है। प्रिंस यार अभी पोल मैंने ऑप्शन इनेबल्ड किया नहीं, रुको, पोल चाहिए तुमको तो मैं पोल का है। ओ भाई साहब, इसको इधर ही छोड़ देता हूँ, ये पता नहीं क्या खुल गया था। ओ भाई साहब, अब ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो इतनी चीजें क्लियर थी, अब अभी आगे पोल कर लेंगे अपन, कोई इशू नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर इतनी चीजें, तो ये भी एक टॉगल मोड है, आगे बढ़ते टॉगल मोड को समझने के लिए। बहुत ही बढ़िया, ठीक। एक और मैंने कर दिया, जेके से ही बना रहा हूं, और समझो ये तो मैंने क्लॉक दे दिया, और हमने क्या किया, इसको और इस बार जे पर मैंने 1 दे दिया, ये जे है और ये के है, ये क्यू एन है और ये क्यू एन का बार है। इस बार मैंने क्या किया, के को क्यू एन से कनेक्ट कर दिया। ओके राहुल, अब समझो एक चीज कैसे कर सकते हैं, एक बार समझिएगा। हाँ वो बताता हूं, पहले एक बार ये समझते हैं, पहले समझो कि सर अगर j इक्वल टू 1 है, k इक्वल टू देखो ऐसे कनेक्टेड है, तो देखो इनिशियली मैंने बोला ये 0 और ये 1 है। अगर ये 0 है तो देखो ये तो 0 है, j इक्वल टू 0 k इक्वल टू 1 क्या होता है,
सर जे इक्वल टू 0 के इक्वल टू 1 क्या होता है? सर जे इक्वल टू 0 के इक्वल टू 1 रीसेट होता है, ठीक है। और जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 0 सर वो आउटपुट को सेट कर देता है, 1 कर देता है। इसका मतलब जैसे ही आप क्लॉक दोगे जे 1 है के 0, ये क्या करेगा? आउटपुट को सेट करेगा। पर सेट करने के लिए क्या चाहिए? क्लॉक चाहिए होगा। अब ये मत बोला आप कि सर सेट करने के लिए क्लॉक नहीं, कुछ और चाहिए होता है। पर इधर देखो एक बार, ठीक, तो ये बन जाएगा 1, ये बन गया 0। अब देखो ये बन गया 1, ये बन गया 0, इधर बन गया 1, ये 1 टिक 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 टिक, ये 1 बन गया। अब देखो क्या है? जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1, तो जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? सर इट विल टॉगल द प्रीवियस स्टेट, टॉगल द प्रीवियस स्टेट। सो टू टॉगल द प्रीवियस स्टेट इट शुड रिक्वायर्ड क्लॉक। जे 1 है के 1 है, बस टॉगल करना है। इसको क्या चाहिए? क्लॉक चाहिए। जैसे क्लॉक दोगे डिश के यहां, ये क्या करेगा? 1 को 0, 0 को 1। फिर यहां क्या बन गया? देखो 0। फिर जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 0 क्या करेगा? सर सेट करेगा। पर सेट करने के लिए क्या चाहिए? क्लॉक। जैसे क्लॉक दोगे फिर ये सेट कर देगा, तो डेफिनेटली ये 0 हो जाएगा। सिंपल, चलता रहेगा। चाहो तो आप इक्वेशन से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे? तो समझो, जे इक्वल टू क्या कनेक्टेड है? 1, और के इक्वल टू क्या कनेक्टेड है? क्यू एन। तो देखो इक्वेशन क्या होती है जे के फ्लिप फ्लॉप की? जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, यही है। बिल्कुल सही बात है। चल, तो यहां पर जे की जगह क्या पुट कर दिया? 1, 1 डॉट क्यू एन बार प्लस, और के की जगह क्यू एन है। देखो तो अगर के क्यू एन है तो के बार क्या बन जाएगा? क्यू एन बार, क्यू एन बार डॉट क्यू एन, क्यू एन बार डॉट क्यू एन तो 0 ही बन जाएगा। इधर क्या बन गया? क्यू एन बार। यही बन गया, सिंपल। सिंपल है। क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू नथिंग, इट इज जस्ट ए क्यू एन का बार। सिंपल है। ये भी तो टॉगल मोड ही है। इसका मतलब भाई हमने देखो कितने पढ़े अभी। देखो एक मैंने बनाया डी फ्लिप फ्लॉप से, एक बनाया, एक बनाया जेके से, जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 पे, एक बनाया जे को क्यू बार से कनेक्ट कर दिया और के पे 1 दे दिया, एक उल्टा कर दिया। जे को 1 कर दिया और के को क्यू से कनेक्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। देखो तीन हो गए। अच्छा एक और बना देता हूं जेके फ्लिप फ्लॉप से। जी मैंने ऐसा कुछ कनेक्शन किया, आप देखो। अब मैंने बोला इनिशियली ये 0 है और ये 1 है। अब देखो क्या ये टॉगल मोड में काम करता है कि नहीं करता, समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर ये 0 और 1 है, देखो जैसे ही आप क्लॉक दोगे, जैसे ही क्लॉक दोगे, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0 से 1, और ये 0 से 1 तो ये बन जाएगा 1 से 0। जैसे आपने क्लॉक दिया तो ये बन गया 0 से 1, ये बन गया 1 से 0। बिल्कुल सही बात है। क्यों बन गया? क्योंकि सर देखो अगर फिर भी दिक्कत है इधर समझो, ये 0 और 1 रीसेट है। ये 0 है तो डुक 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 इधर 0, ये जे है, सॉरी ये जे है, ये के है, ये क्यू एन है, ये क्यू एन का बार। तो देखो जे के 0 पे आया और इधर 1 आया तो इधर 1। जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 0, इट विल सेट द आउटपुट। टू सेट द आउटपुट इट शुड रिक्वायर द क्लॉक। जैसे ही क्लॉक दोगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। अब देखो क्या बन गया? ये 0 और ये 1 तो जे इक्वल टू 0 के इक्वल टू 1 क्या करेगा? सर इट विल रीसेट द आउटपुट। अब रीसेट करेगा तो ये बन रीसेट कर दिया 0, ये कर दिया 1। फिर से अगला क्लॉक दोगे, फिर से ये वही बनेगा 1 0, वही चलता रहेगा। किसी को दिक्कत हो रही है सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप चाहो तो इक्वेशन से भी समझ सकते हो। क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या बनता है? सर जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, ये बनता है जे के फ्लिप फ्लॉप। जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। अब समझो इधर क्या है? सर इसमें क्या दे रखा है? सर जे इक्वल टू दे रखा है क्या?
जे इक्वल टू दे रखा है क्या, क्यू एन का बार, और के इक्वल टू क्या दे रखा है, क्यू एन। रख दो यहां पर जे, और सॉरी जे दे रखा है क्यू एन का बार, के दे रखा है क्यू एन, तो के बार बनेगा क्यू एन का बार। क्यू एन का बार डॉट क्यू एन तो जीरो ही बन गया, और क्यू एन बार डॉट क्यू एन बार ही बनता है, तो क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्या बन गया, क्यू एन का बार। फिर से वही क्वेश्चन खत्म। हर्ष अग्रवाल मेरे भाई मेरे दोस्त, बहुत ही बढ़िया। प्रियंकार बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपके पास देखो, मैंने एक बनवाया टी से और चार बनवा दिया जेके से, यानी टोटल कितने बनवा दिए, 5। कोई बोले सर और एक और बनवा दो सर, खुशी नहीं मिल रही सर, एक और बनवा दो सर। ये लो एक और बनवा देता हूं, ये लो सर। किससे बनवाओगे, चलो एसआर से बनवा देते हैं इस बार। हाँ सबका वेव फॉर्म भी सेम ही रहेगा राइट। ये एस इस बार एसआर से बना देता हूं, ये क्यू एन और ये क्यू एन का बार। ये बन गया। अब देखो, देखो अब देखो कैसे बनेगा ये, सिंपल। हाँ राइट, जैसे जेके देखो वैसे तो बनाया, जैसे जेके का था वैसे एसआर का बना दिया। सेट रिसेट तो यहां भी करवा सकते हैं ना। तो देखो इनिशियली मैंने बोला ये जीरो है और ये वन है, तो अगर ये जीरो है तो इधर जीरो आया, और ये वन है तो इधर वन आया। एस इक्वल टू वन आर इक्वल टू जीरो क्या करता है सर, एस इक्वल टू वन आर इक्वल टू जीरो, सर एस इक्वल टू वन आर इक्वल टू जीरो सेट। इसका मतलब जैसे ही क्लॉक दोगे, ये जीरो बन गया। अब देखो ये जीरो बना तो इधर जीरो आया और इधर वन आया। सर एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू वन, रीसेट, तो रीसेट। फिर से ये जीरो और ये वन, एस इक्वल टू वन आर इक्वल टू जीरो, सर फिर से सेट। और आप चाहो तो इसके इक्वेशन से भी समझ सकते हो। कैसे सर, इस बार एस आर फ्लिप फ्लॉप है, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन क्या होती है, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू एन। याद आया, एस आर के एस प्लस आर बार क्यू एन। देखो इसमें क्या दे रखा है, एस इक्वल टू क्या दे रखा है, क्यू एन बार, और आर इक्वल टू क्या दे रखा है, क्यू एन। पुट कर दो, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू एस इक्वल टू क्यू एन का बार प्लस आर इक्वल टू क्यू एन, आर बार इक्वल टू क्यू एन का बार डॉट क्यू एन। क्यू एन का बार डॉट क्यू एन फिर से जीरो बन गया, तो क्या बन जाएगा, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्यू एन का बार। सिंपल, वही तो बन गया टॉगल मोड, यही बन गया टॉगल मोड, सिंपल है। ठीक है सर, ये भी चीज क्लियर है। हाँ भाई हुई थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, पूछ के बता दूंगा। ठीक है, अब देखो अगर इतनी हो गई क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्यू एन का बार, इतनी चीजें क्लियर है। हाँ बहुत ही बढ़िया, जिंदगी में ऑप्शन होने चाहिए ओमकार भाई। नहीं साक्षी, ऐसा नहीं है। अब देखो इधर समझो, कोई बोलेगा सर एसआरई से क्यों, सॉरी एसआरई से क्यों, तो आप चाहो तो एक और तरीके से बना सकते हो आप।
आप चाहो तो डी फ्लिप फ्लॉप से भी बना सकते हो टॉगल मोड। सर एक बार सेट रीसेट की वैल्यू बता दीजिए। तंजील सेट रीसेट की तो वैल्यू कुछ नहीं ना, इधर 0 इधर 1, इधर 1 है तो देखो ये 1, इधर टिक 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 इधर 1 और इधर 0, देखो ये 0। S1 R0 क्लॉक देते S1 R0 पे क्या होता है सर, सेट कर देता है आउटपुट को। तो जैसे ही आप क्लॉक दोगे ये 0 से 1 सेट कर दिया, ये 0 से 1 सेट हुआ तो डेफिनेटली इसका उल्टा यहां मिलेगा 0। दीपक कह रहा है सर आज ऐप में ऐप सही नहीं चल रहा है कि मैं सही नहीं चल रहा हूं। हाँ दीपक, दीपक CSC मैं सही नहीं चल रहा हूं, मैंने तो पहले ही बताया था अहम ब्रह्मास्मि। बहुत ही बढ़िया। अच्छा ऐप सही नहीं चल रहा, ओह मुझे लग रहा है बोला आप सही नहीं चल रहे, मैंने कहा मैं सही चल रही तो रहा हूं। बहुत ही बढ़िया। अब बात करता हूं एक और डी फ्लिप फ्लॉप से बनाने की बात करी तो ये सर डी और ये मैंने बोल दिया मान लो क्लॉक, ये QN और ये QN का बार। इस बार कैसे कनेक्ट किया देखो, QN बार से कनेक्ट कर दिया। राइट अब देखो इधर अगर चल रहे हैं तो देखो इधर इनिशियली मैंने बोला ये 0 है और ये 1 है, ये 1 है तो डुगडुम 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 इधर 1 आ गया। D इक्वल टू 1 तो क्या होगा सर, जैसे ही क्लॉक दोगे ये 1 सीधा कूद के आउटपुट में जाएगा। तो जैसे ही क्लॉक दिया ये 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर तो इधर 0। तो इस बार इधर क्या 0। अब D इक्वल टू 0, अब जैसे क्लॉक दोगे क्या दोगे राइट अब क्या होगा, वापस से क्लॉक दोगे तो 0, फिर ये 1, फिर यहां 1 आया, फिर यहां 1 आया, फिर जैसे ही क्लॉक दोगे क्या होगा, ये 1 कूद के आउटपुट में जाएगा। जी जी जो भी इनपुट में आ रहा है और इनपुट हमने QN बार से ले लिया तो सब कुछ उल्टा उल्टा ही आएगा यहाँ। अब देखो इसका मतलब आप चाहो तो इसको इक्वेशन से भी समझ सकते हो। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, QN प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है सर डी, और यहां पर डी क्या है सर QN का बार, यानी QN प्लस 1 इक्वल टू क्या बन गया QN का बार। ये भी तो टॉगल मोड है। मतलब मैंने एक बनाया टी फ्लिप फ्लॉप से, 4 बनाए JK फ्लिप फ्लॉप से, तो 4 प्लस 1 5, एक बनाया SR फ्लिप फ्लॉप से 6 और एक बनाया T फ्लिप फ्लॉप से 7। क्या एक और बना सकते हो क्या आप में, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये कितने आप में से कि सर इतने सारे आपने बनवाए, एक मैं और बना देता हूं, एक तो बना ही सकता हूं मैं। एक बार जल्दी से बता दो सब कमेंट करके क्विकली एवरीवन। बहुत ही बढ़िया, एक बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। नहीं नहीं सीधे नहीं, SR JK DT यही 4 से बनाना है, SR JK DT इन 4 में से बना सकते हैं। जो बोल रहे बना सकते हैं उनको मैं बता दूं, ये जो वेल नोन फ्लिप फ्लॉप है ना SR JK DOT, इससे यही 7 टॉगल मोड बन सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन से नहीं बना सकते। सारे कॉन्फ़िगरेशन अपन ने कवर कर दिया क्लास में, यही 7 थे राइट। बहुत ही बढ़िया। तो अब समझो सर जब आपको पता था यही 7 था तो आपने पूछा क्यों, ऐसे ही खाली बैठा था, मैंने कहा थोड़े से मजे ले लेता हूं आपके। हाँ तो ये चीज हो गई। अब देखो इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं। टी से एक बना दिया था ना, T इक्वल टू 1 पे, और कैसे बनाओगे बनाओ भाई। T का इक्वेशन क्या होता है, QN प्लस 1 इक्वल टू T XOR QN। इससे QN बार कैसे बना सकते हो, जब T की वैल्यू 1 पुट कर दो बस, तभी तो बन सकता है QN बार। बस वो तो करवा ही दिया एक केस, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं जब भी कभी अब काउंटर में
मैं आपसे बोलूं कि टॉगल मोड ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड, आप इस 7 में से कोई भी एक उठा के चिपका दो वहां पे, राइट? ये 7 में से कुछ भी लगा सकते हो। अब अपन एंट्री करते हैं किसमें? काउंटर्स में, कि सर काउंटर्स की बात करते हैं, और काउंटर होता क्या है? काउंटर क्या करेगा? काउंटर क्या करेगा बताओ? काउंटर हमारे साथ बैठ के खेलेगा थोड़ी। काउंटर क्या करेगा? काउंटर काउंट करेगा। काउंटर किसको काउंट करेगा? आपको काउंट करेगा या मेरे को काउंट करेगा? ना आपको काउंट करेगा ना मेरे को काउंट करेगा, काउंटर क्लॉक को काउंट करेगा। इसका मतलब काउंटर्स आर यूज टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक्स, कितने क्लॉक्स लगाए जा रहे हैं, काउंटर्स हमेशा क्लॉक को काउंट करता है, ठीक है? काउंटर्स को हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट भी बोलते हैं, एक बार जस्टिफाई कर दिया था। टॉगल मोड अपने आप में एक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट है, बट अभी आने वाले टाइम में और भी डिस्कशन करूंगा। तो पहली चीज मैंने बोली कि काउंटर जो है वो क्लॉक को काउंट करता है। दूसरी चीज बोली कि काउंटर्स को फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट भी बोलते हैं। तीसरी चीज बोल रहा हूं, काउंटर एक एडीसी में यूज होता है। सर एडीसी का फुल फॉर्म क्या है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। राइट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये है। ठीक है, नहीं होगा आयान, खुद से इक्वेशन लिखो ना। देखो, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, अच्छा काउंटर जो है ना पल्स स्ट्रेचर सर्किट की तरह भी काम करता है। भाई काउंटर से पल्स बढ़ रही है तभी तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है तभी तो फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, तो ये भी बात सही है। और काउंटर जो है ना वो राडार, राडार जानते हो राडार का क्या मतलब होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि काउंटर्स को आप राडार में भी रेंज का पता लगाने के लिए आप यूज करते हो, राइट? इसका मतलब फिर से बता रहा हूं, काउंटर्स क्या काम करेगा? सर क्लॉक को काउंट करेगा। काउंटर्स और क्या काम करेगा? सर काउंटर्स को फ्रीक्वेंसी डिवाइडर भी सर्किट बोलते हैं। काउंटर्स एडीसी में भी यूज होता है। काउंटर पल्स स्ट्रेचर भी कहलाता है। और काउंटर जो है वो राडार में डिटेक्शन ऑफ रेंज के लिए भी काउंट किया जाता है। अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, ये जो मैंने लिखवाया है इसका गेट से कोई लेना देना नहीं, ना कभी क्वेश्चन आया है ना कभी फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा। इसका गेट से कोई लेना देना नहीं है। सर फिर क्यों करवा रहे हो? ऐसे लिखवा दिया मैंने। तो क्या खास बात होती है काउंटर की, ये समझेंगे पहले। काउंटर दो तरीके के होते हैं दोस्तों, एक काउंटर जिसको हम बोलते हैं असिंक्रोनस काउंटर और एक को बोलते हैं हम सिंक्रोनस काउंटर। हम काउंटर को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक को बोलते हैं असिंक्रोनस काउंटर। अब यहां से इंपॉर्टेंट है काउंटर, काउंटर दो पार्ट में, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। नाम से ही पता चला असिंक्रोनस, जो सिंक्रोनाइज ना हो। किसके थ्रू सिंक्रोनाइज ना हो? क्लॉक के थ्रू सिंक्रोनाइज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे 5 लोग हैं, ए बी सी डी, या मैं हूं, चाचा रामपाल है और बाबा सर है। अब मान लीजिए हम 3 लोग हैं, अब हम तीनों मान लीजिए एक दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं है, तो हम क्या है, मैं पहले चाचा रामपाल को कुछ भी बोल दूंगा, फिर चाचा रामपाल किसी को कुछ भी बोल देंगे, राइट? हम तीनों एक साथ काम नहीं कर रहे होंगे। बट मान लीजिए हम तीनों एक क्लॉक से कनेक्टेड हो, तो जैसे क्लॉक आएगा हम तीनों एक साथ काम करेंगे। तो जब भी कभी बहुत सारे सर्किट किसी एक क्लॉक से कनेक्टेड होते हैं और जब वो क्लॉक मिलने पर बहुत सारे सर्किट एक साथ काम करते हैं, तो इसका मतलब वो सिंक्रोनाइज होते हैं आपस में। तो इसका मतलब ये है कि सर काउंटर दो तरीके का है, एक है असिंक्रोनस जिसमें सारे फ्लिप फ्लॉप आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होते, सारे फ्लिप फ्लॉप को अलग अलग क्लॉक मिलता है, उसको बोलते हैं असिंक्रोनस। और एक आएगा क्या, एक क्या कहलाता है, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब क्या, जब सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ सबको क्लॉक मिलता है, जब सारे फ्लिप फ्लॉप एक ही क्लॉक से कनेक्टेड होते हैं तो सिंक्रोनाइज होते हैं। अब देखो रीचा श्रेष्ठा, बहुत ही बढ़िया, रीचा श्रेष्ठा। रीचा बेटा आप श्रेष्ठ बैच में हो क्या? हम बफरिंग, ओके। अब बात करते हैं सर, पहली चीज सर आपने जो असिंक्रोनस काउंटर की बात करी वो क्या बात करी समझिएगा। असिंक्रोनस की क्या बात है, असिंक्रोनस काउंटर क्या कहलाता है? असिंक्रोनस काउंटर में सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप को हम क्लॉक देते हैं और फिर उसका आउटपुट अगले का क्लॉक बनता है, फिर उसका आउटपुट अगले का क्लॉक बनता है, फिर उसका आउटपुट अगले का क्लॉक बनता है, ऐसे चलता है। कैसे? तो देखो बताता हूं, इधर देखो, मान लो ये एक फ्लिप फ्लॉप है, उसके बाद मान लो ये एक फ्लिप फ्लॉप है, उसके बाद मान लो ये एक फ्लिप फ्लॉप है, फिर मान लो ये एक फ्लिप फ्लॉप है। तो फ्लिप फ्लॉप नंबर 1,
फ्लिप फ्लॉप नंबर 2, फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 और फ्लिप फ्लॉप नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, असिंक्रोनस काउंटर में सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक देते हैं। वो पॉजिटिव एज की नेगेटिव एज कुछ भी दे सकते हैं, पर मैंने अभी दे दिया क्लॉक। फिर इसका आउटपुट अगले का क्लॉक बनता है, फिर उसका आउटपुट अगले का क्लॉक बनता है, फिर उसका आउटपुट अगले का क्लॉक बनता है। इसका मतलब asynchronous counter is a counter in which only one flip-flop having the external clock and the output of that clock will be the next or clock for the next flip-flop. Output of that flip-flop will be the clock for the next flip-flop. Output of that flip-flop will be the clock for the next flip-flop. अब इससे आपको पता चला होगा सारे फ्लिप-फ्लॉप सिंक्रोनाइज नहीं, इसको एक एक्सटर्नल क्लॉक मिल गया फिर ये पहले क्लॉक दोगे, फिर ये काम करेगा, फिर इसका आउटपुट आएगा, फिर जब इसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट इसका क्लॉक बनेगा, फिर ये काम करेगा, फिर ये आउटपुट देगा, फिर ये आउटपुट जो आएगा, फिर वो सारे फ्लिप फ्लॉप अलग अलग काम कर रहे हैं, एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से इसको असिंक्रोनस, जो सिंक्रोनाइज ना हो, असिंक्रोनस काउंटर। क्या लिखा हुआ, ओनली वन फ्लिप फ्लॉप हैविंग द एक्सटर्नल क्लॉक, सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक मिला जाता है, एंड द आउटपुट ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप विल बी द क्लॉक फॉर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, अगले के लिए क्लॉक बनता है। So when the clock applied, only one flip flop works at a time. जो जब एक्सटर्नल क्लॉक दोगे तो एक ही फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, फिर ये आउटपुट देगा, फिर सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल अरिजीत, सीरियली काम कर रहे हैं। राहुल कह रहे सर बाबा सर की गर्लफ्रेंड है, बाबा सर की गर्लफ्रेंड है। राहुल ये क्या राष्ट्रीय मुद्दा है, और बाबा सर की गर्लफ्रेंड है या ना है इससे आपको क्या लेना देना है। बाबा सर बहुत पजेसिव है, ध्यान रखना है, ऐसे नहीं पूछते बेटा। अब बात करते हैं सिंक्रोनस काउंटर की। तो सिंक्रोनस क्या है, सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनाइज, जब सारे फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनाइज हो एक ही क्लॉक के साथ। इसका मतलब ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ये एक फ्लिप फ्लॉप है, मान लो फ्लिप फ्लॉप नंबर 1, फ्लिप फ्लॉप नंबर 2, फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 और फ्लिप फ्लॉप नंबर 4। अब जब सारे फ्लिप फ्लॉप राइट, प्रज्वल बहुत ही बढ़िया। कौन से फ्लिप फ्लॉप उसमें सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, ओके कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, अभी बाद में डिस्कशन करेंगे। तंजील जी, तंजील फातिमा मैडम थोड़ी देर बाद डिस्कशन कर लेंगे। अब बस इतना कहने का मतलब है कि इसमें सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक दो, और ये क्लॉक है। जब जैसे ही आप डिस्काउ करके क्लॉक दोगे, सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ क्लॉक काम करेगा, और इसी वजह से इसको सिंक्रोनस बोलते हैं। तो सिंक्रोनस काउंटर में क्या बोला, ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर सिंक्रोनस कनेक्टेड विद द सेम क्लॉक, हेंस व्हेन द क्लॉक इज अप्लाइड ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स वर्क्स साइमल्टेनियसली। जब क्लॉक दिया जाता है तो सारे फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली काम करते हैं। अच्छा एक इतनी चीजें क्लियर है क्या, सिंक्रोनस क्या होता है, असिंक्रोनस, नाम से तो कंफ्यूज नहीं होंगे। असिंक्रोनस काउंटर एक ऐसा काउंटर जिसमें सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक दिया जाता है, उसका आउटपुट अगले का क्लॉक बनता है, उसका आउटपुट अगले का क्लॉक बनता है, उसका आउटपुट अगले का क्लॉक बनता है। अच्छा सिंक्रोनस में सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक मिलता है, एक ही क्लॉक से कनेक्टेड होते हैं, तो जब भी कभी क्लॉक मिलेगा सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करेंगे। अच्छा एक और खास बात, असिंक्रोनस काउंटर में जिस भी फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक दिया जाता है बाय डिफॉल्ट उसके आउटपुट को हम एलएसबी मानते हैं, तो ये बन जाएगा एमएसबी। हाउएवर एग्जामिनर में चेंज द ऑर्डर आल्सो, एग्जामिनर इसको भी एमएसबी बोल सकता है, इसको भी एलएसबी बोल सकता है, बट इसके आउटपुट को हम एलएसबी और इसके आउटपुट को हम एमएसबी की तरह ट्रीट करते हैं। यानी असिंक्रोनस काउंटर में एक छोटा सा पॉइंट आपको और यह ध्यान रखना है कि सर जब भी कभी असिंक्रोनस काउंटर में जिस भी फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक दिया जाता है उसका आउटपुट हमेशा एलएसबी की तरह ट्रीट करता है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। इतनी चीजें क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया। अब अगर इतनी चीजें क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते, एक कदम आगे बढ़ते, और एक कदम आगे बढ़ के आपको समझाता हूं ये वाला बात कि सर अब काउंटर को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं बाबू, काउंटर को दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। एक को हम बोला जाता है सिंक्रोनस काउंटर, एक को बोला जाता है असिंक्रोनस काउंटर। तो सबसे पहले एक को मैंने बोल दिया असिंक्रोनस काउंटर,
और एक को बोला जाता है सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर, ठीक है, दो पार्ट में बांट दिया हमने। देखो अब अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि सर सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है बाबू, तो देखो सिंक्रोनस काउंटर, ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड विद द सेम क्लॉक, ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स, दिख तो नहीं रहा ना आपको, बहुत पतले पतला लिख रहा हूं तो दिख तो नहीं रहा ना, फिर ठीक है, ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर, थोड़ा मोटा कर देता हूं उसको, all the flip flops are connected with the same clock. सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप सेम क्लॉक से कनेक्टेड होते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं, ओनली वन फ्लिप फ्लॉप हैविंग एक्सटर्नल क्लॉक, only one flip flop having external clock है। राकेश क्या बोलो, आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं सर, हाँ, ओनली वन फ्लिप फ्लॉप हैविंग एक्सटर्नल क्लॉक एंड आउटपुट ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप will be clock for the next flip flop. Output of the flip flop will be the next flip flop, right? अब इधर देखो, राहुल कह रहा है सर आपकी गर्लफ्रेंड है, इस पे दीपक कह रहा है राहुल को, राहुल भाई कैसी बातें कर रहे हो, शिवम कह रहा है सर मैरिड है, परमित बोला सर कल शादी हो, सर की शादी हो गई है, दीपक कह रहा है तो क्या हो गया, राहुल कह रहा है तो क्या हुआ। एक चीज बताओ, मेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, मेरी शादी हुई कि नहीं हुई, इससे क्या मतलब है डिजिटल लॉजिक का, बताओ मुझे। सारे लॉजिक मुझे अजीब अजीब से लग रहे हैं। गर्लफ्रेंड और शादी का कोई रिलेशन नहीं है, शादी बच्चों का कोई रिलेशन नहीं है, सब आपस में इंडिपेंडेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ये अलग बात है हम उनको कोरिलेट कर देते हैं, बट ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हाँ, टुक 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 मेरे से ज्यादा फेमस हो गया आजकल तो। हाँ, बहुत ही बढ़िया। हाँ, बहुत ही बढ़िया। इधर आओ, इधर आओ, अब इधर देखो, दूसरी बात करता हूं तो समझो। तो इसमें सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ काम कर क्लॉक मिलेगा, तो सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करेंगे। इसमें पहले एक फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, फिर उसका आउटपुट आएगा, फिर अगले का जाएगा, फिर अगला काम करेगा, फिर, तो दोनों में से कौन फास्ट होगा कौन स्लो होगा? सर डेफिनेटली ये वाली जो चीज होगी ना, ये फास्टर होगा। वैसे तो दोनों ही फास्टर होगा, पर कंपेरेटिव टर्म्स की बात करूंगा, ये फास्टर होगा और ये कंपेरेटिवली स्लोअर होगा। एक फास्टर होगा और एक कंपेरेटिव टर्म्स में स्लोअर होगा बाबू। ठीक है सर, ये भी ठीक है। अब देखो तीसरी चीज, अरे इधर आओ यार, ये सब चीजें बातें मत करो, कोई अगरबत्ती के नशे, एक सस्ता नशा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे। अब इधर आओ, हैं बाबा सर की क्लास में लिख दिया टमाटर 160 रुपए किलो है टमाटर वाकई 160 रुपए किलो। इधर देखो, अच्छा एक चीज देखो, फास्टर है ये स्लोअर है,
कंपेरेटिव टर्म्स की बात कर रहे हो। जब मार्केट में जाते हो ना, एक चीज देखो, जब मार्केट में जाते हो ना तो तीन तरीके के बच्चे तुमको देखने को मिलेंगे। जब मार्केट में जाओगे, कभी गए हो मार्केट में, तीन तरीके के बच्चे आपको देखने को मार्केट में मिलेंगे। पहले ये दिखाता हूं, इधर इधर आओ। जब मार्केट में जाते हो तो तीन तरीके के बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। पहला बच्चा, ये नॉर्मल बच्चा, सिंपल बच्चा होता है। इस बच्चे को अगर 5 तक गिनती आती है और आप बोलो कि 5 तक गिनती गिन के बताओ, तो ये बताएगा 0 1 2 3 4 5। ये सिंपल बच्चा होता है। एक बच्चा होता है राइट, एक ये बच्चा होता है, इसको बोलते हैं शाना बच्चा। एक कौन सा होता है? शाना बच्चा। शाना बच्चा क्या बोलता है? सोचता है कि अरे यार मैं ऐसे गिन लूंगा तो उसको कैसे पता कि मेरे को अच्छे से आता है। तो शाना बच्चा क्या करता है, उसको बोलो गिनती गिनो तो वो उल्टी गिनती गिनेगा। पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। कि सोचो अगर उल्टी आती है तो सीधे तो आती होगी, ऐसे सोच के। ये शाना बच्चा। और एक तीसरे तरीके का बच्चा भी मार्केट में पाया जाता है जिसको बोलते हैं गजनी बच्चा। क्या बोला जाता है इसको? गजनी बच्चा। ये गजनी बच्चे को भी 5 तक गिनती आती है, पर इसको जब बोलने के लिए बोलोगे तो बोलेगा 1, फिर बोलेगा 3, फिर एक रैप्टा मारो फिर याद आएगा 2, फिर बोल देगा 5, फिर एक रैप्टा मारो फिर बोलेगा 4। तो इस तरीके के ये है गजनी बच्चा। तो मार्केट में सिंपल बच्चा, शाना बच्चा और गजनी बच्चा, ये तीन तरीके के बच्चे मार्केट में पाए जाते हैं। इसी तरीके से काउंटिंग भी तीन तरीके की होती है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और रैंडम। तो जब भी कभी मैं बोलूं ऑल टाइप ऑफ काउंटिंग आर पॉसिबल, तो वहां पर तुम ये मत बोल देना हंसने लग जाना, पागल हो गया, पता नहीं क्या ऑल टाइप ऑफ काउंटिंग बोल रहा है। ऑल टाइप ऑफ काउंटिंग मतलब इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रैंडम सब की बात हो रही है। तो यहां मैं डिस्कशन कर रहा हूं ऑल टाइप ऑफ काउंटिंग आर पॉसिबल। ऑल टाइप ऑफ काउंटिंग आर पॉसिबल। और जब इधर अगर मैं बात करता हूं तो सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग काउंटिंग पॉसिबल होती है। तो यहां लिख देता हूं ओनली इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग काउंटिंग आर पॉसिबल। अच्छा एक चीज और, एक एरर होती है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन एरर। क्या बोलते हैं जिसको? ट्रांजिशन एरर। तो चौथी चीज, यहां पे ट्रांजिशन, सिंक्रोनस काउंटर में ट्रांजिशन एरर नहीं होती है, तो मैं लिख देता हूं नो ट्रांजिशन एरर। कितनी बार ट्रांजिशन को डिकोडिंग भी बोला जाता है ना, तो नो ट्रांजिशन एरर। क्या होता है अभी डिस्कशन करूंगा जब शुरू होगा ना। नो ट्रांजिशन एरर, इधर लिख देता हूं यस ट्रांजिशन एरर। अब ये मत बोला ये इधर नो है तो इधर यस क्या हो गया, सिंपल मतलब इधर नहीं है इधर है और क्या, खत्म। राइट, देर इज नो ट्रांजिशन एरर इन द सिंक्रोनस काउंटर, बट यस देर विल बी द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रांजिशन एरर इन द असिंक्रोनस काउंटर। बहुत ही बढ़िया। अब देखो पांचवी चीज, इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं ना सिंक्रोनस काउंटर में, तो हम रिंग काउंटर एंड जॉनसन बेबी, नहीं जॉनसन बेबी सोप तो अलग है, जॉनसन सिंपल, रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर, ये दो तरीके के काउंटर है जो एग्जाम्पल है जो हम पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस काउंटर में। और यही चीज अगर मैं असिंक्रोनस काउंटर की बात करूं तो सिंपल एक रिपल काउंटर हम पढ़ेंगे। सिंपल हम रिपल काउंटर को पढ़ेंगे। तो इसका मतलब फिर से समझिएगा, दो तरीके के काउंटर है, एक है सिंक्रोनस काउंटर, एक है असिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर में जब सारे फ्लिप फ्लॉप एक ही क्लॉक से कनेक्टेड होते हैं, जब क्लॉक देते हैं सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करेंगे। असिंक्रोनस काउंटर में खाली एक फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक दिया जाता है, आउटपुट ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप विल बी द क्लॉक फॉर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। Yes, right. I will explain the transition error right in detail. Don't worry. Right, by the example I will explain. Right, don't worry. उसके बाद asynchronous counter में only one flip flop having the external clock and the output जो है उसका अगले का क्लॉक बनता है, अगले का आउटपुट उसके अगले का क्लॉक बनता है, उसके अगले का आउटपुट उसके अगले का क्लॉक बनता है। इसी वजह से ये फास्टर होता है, ये स्लोअर होता है।
ये सारे ही तरीके के काउंटिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रैंडम सब पॉसिबल है। इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बनाया जाता है। इसमें ट्रांजिशन एरर नहीं होती है, जबकि इसमें ट्रांजिशन एरर होती है। इसका जो एग्जांपल होगा वो रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर, इसका एग्जांपल रिपर काउंटर। जब हम पढ़ेंगे इसको, लगभग हम पढ़ेंगे 2 घंटे तक, और इसको हम पढ़ने वाले हैं लगभग 4 घंटे के आसपास। इसको हम 2 घंटे पढ़ेंगे, इसको 4। ये फास्टर है ना, तो उसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो उसको 2 घंटे तक पढ़ेंगे, दूसरे को 4 घंटे के आसपास पढ़ेंगे, लगभग 6 घंटे के आसपास ये काउंटर ही चलेगा, राइट। तो इतनी चीजें हमारा डिस्कशन हुआ है। अब सर काउंटर के अंदर इनिशियली हम चलेंगे, बट उससे पहले कुछ नोट डाल के लिखवाऊंगा, वो लिखवाऊंगा मैं कल की क्लास में। तो आज की क्लास जो है ना, बस वो छोटी सी क्लास थी, 1 घंटे में बाइंड अप कर दिया गया है आज की क्लास को, राइट। और अभी तक कोई अगर डिजिटल में किसी के बैकलॉग चल रही है उसको कंप्लीट कर लीजिए, जितनी भी चीजें चल रही है वो सारी चीजें कंप्लीट कर लो यार। यार स्टोरी नहीं राकेश, वो स्टोरी नहीं, वो एक्चुअली में क्या सिचुएशन था बताता हूं। एक्चुअली में सिचुएशन क्या है थोड़ा सा बताता हूं। मैं जब फर्स्ट ईयर के अंदर था ना, तो मैंने बताया था जैसे मैं टैलेंटेड था फर्स्ट ईयर में, तो टैलेंटेड था तो मोह माया में फंस गया था। तो एक मैकेनिक्स नाम की चीजें सब्जेक्ट होती थी ना, मैकेनिक्स। तो हमारे मैकेनिक्स क्या होती थी, वो 12th से था, और 11th 12th मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत अच्छा था। तो मुझे मैकेनिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट मुझे ऑलरेडी पहले से ही आते थे। अच्छा, पूरे मेरे सर्कल की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ मेरे पास ही बुक्स थी मैकेनिक्स की, और मेरे सारे दोस्तों के पास बुक्स नहीं थी, और मैंने पढ़ ली थी मैकेनिक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी ज़्यादा। तो मेरे पास एक बार क्या गर्ल्स हॉस्टल से कॉल आया था कि क्या आपके पास, एग्जाम से 1 रात पहले की बात है, सारे दोस्त चिल बैठे होते कि चंदन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सीजे भाई करवा देगा अपना। तो मेरे पास गर्ल्स हॉस्टल से कॉल आया था कि वो आपके पास मैकेनिक्स की बुक है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, नहीं होगी मैं खरीद के लाके दे दूंगा, इसमें थोड़ी होता है। तो मैंने पास जैसे बोला, मैं जाके मैंने मैकेनिक्स की बुक एकदम गर्ल्स हॉस्टल तक जाके पहुंचा के आ गया। मेरे सारे दोस्त चिल मार रहे थे, सब एंजॉय। फिर रात में पढ़ने का मौका आया, एक ही रात पहले पढ़ते थे, पढ़ने का मौका आया, सबने बोला भाई बताओ, हाँ भाई वो किताब निकाल लो। मैंने कहा कौन सी किताब, बोले और मैकेनिक्स की। मैंने कहा यार वो तो मैंने पहुंचा दी, जरूरतमंद लोगों को पहुंचा दिया मैंने। ये दोस्तों ने ऐसी मेरी कुटाई करी उस समय कि उन्होंने बोला कि यार सबसे ज्यादा जरूरतमंद तो हम थे और तूने सबको ही दे दिया। बट मैंने क्या किया उस टाइम, क्या किया फिर मैंने, पर मुझे पता था मैकेनिक्स, तो मैंने सबको पढ़ाया, जितने भी दोस्त थे मेरे उन सबको मैंने बैठाया और मैकेनिक्स की चीजें बता दी, कैसे पावर ट्रांसफर थ्रू बेल्ट, ये सारी चीजें पूरी बता दी, टेंशन ये सब समझाया। जब रिजल्ट आया था, मेरे सारे दोस्तों के नंबर मैकेनिक्स वाले सब्जेक्ट में मेरे से ज्यादा थे, जिनको मैंने पढ़ाया था सबके नंबर मेरे से ज्यादा थे, मेरे ही खाली कम थे, क्योंकि मैंने ज्यादा लिखे नहीं थे। टू द पॉइंट, जो सब्जेक्ट आता है उसको बहुत टू द पॉइंट लिखते थे, पर यूनिवर्सिटी में थोड़ा एलोबरेट करके लिखना होता है, तो मैं टू द पॉइंट लिख के आया, टू पॉइंट कुछ नंबर ज्यादा मिले नहीं, एक ये चीज हुई थी। तो ये कितनी बार ऐसा भी लाइफ में हो जाता है। हाँ हाँ राकेश। तो दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। और मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्त खाली इसी चीज के लिए मैं खाली मैकेनिक डांटते भी थे, बट उनकी मैंने बहुत सारे हेल्प भी करी थी। जैसे मैं गेस्ट हॉल से कोई मैगी वैगी बन के आती थी तो मैं दोस्तों को खिलाता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आप भी दोस्ती करते रहिए। इसलिए कभी भी कोई कॉलेज के अंदर आके बोलता ना सर मैं रिलेशन में हूँ, सर मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ पढ़ाई से, मैं बोलता भाई पगले, डिस्ट्रैक्ट होना नहीं होना ये तुझके ऊपर, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। इसका कोई भी पढ़ाई से, सक्सेस से, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, ये लाइफ का एक पार्ट है। इसको अगर आप सही तरीके से बैलेंस करके ले गए तो फिर चल सकते हो, राइट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।